अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम लोग नाइन्थ की केमिस्ट्री का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इससे पहले मैंने आप लोगों को चार किस्म के जो हैं वो बांड, केमिकल बांड जो हैं वो समझाए थे। आयोनिक बांड, कोवलेंट बांड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड और मेटालिक बांड। बेटा जो बांड होता है ना, ये असल में एटम्स के दरमियान पाया जाता है। जैसे आयोनिक बांड है तो वो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान, सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और नॉन मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो वो था आयोनिक बांड। अगर नॉन मेटल्स हों तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और अगर जो है वो मेटल्स के अपने ही एटम हों, जैसे आयरन है, कॉपर है, तो उनके एटमों के दरमियान होता है मेटालिक बांड। अब कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। जैसे ये मैंने अभी एक एग्जांपल लिखी है ACL की, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसका मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम के दरमियान कोवलेंट बांड के जरिए बना है। ये सेकंड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब बेटा इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसको मैंने ये डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया हुआ है, इन फोर्सेस को बोलते हैं इंटरमोलेकुलर या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। डेफिनेशन क्या है इनकी? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस विच आर फाउंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ऐसी कशिश की फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं उनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर कर लें, नाम ही काफ़ी है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। वीक होती हैं ये, दीज आर वीक फोर्सेस। जो बांड होते हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वीक होती हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल दूंगा वीक की। अगर हमारे पास बेटा 1 मोल आपके पास ICL हो, 1 मोल, और 1 मोल ICL के अंदर जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए आपको 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। 17 किलो जाउल पर मोल एनर्जी आपको 1 मोल ICL के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आपको इसी 1 मोल ICL के अंदर जो ये कोवलेंट बांड्स हैं, अगर आपने इनको ब्रेक करना हो तो बेटा आपको इन बांड्स को ब्रेक करने के लिए 430 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो समझ आ रही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, यानी 1 मोल ICL में तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए आपको सिर्फ 17 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर इसमें जितने भी बांड्स हैं, कोवलेंट बांड्स, उनको अगर आपने ब्रेक करना हो तो आपको 430 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। समझ आ गई है? तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन। इसके बाद है बेटा इनकी टाइप्स एंड डिफरेंट डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। वो आगे FSC की क्लास में आप लोग 3 किस्म की टाइप्स और इनकी डिस्कस करेंगे। डाइपोल फोर्सेस होती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या जिनको लंदन फोर्सेस कहते हैं। ये 4 किस्म की फोर्सेस हैं जिनको हम कलेक्टिवली बेटा बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कलेक्टिवली कॉल्ड, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उनको हम बेटा मजमूई तौर पर क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे आज हम जो है वो डाइपोल फोर्सेस जो है उनको डिस्कस करेंगे। डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल ये डिस्कस करता हूँ। ये ICL
आपको मैंने पिछले अगर मेरे लेक्चर याद हूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोवलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट टाइप के एटमों के दरमियान बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से देखें, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2 है और हाइड्रोजन की है 2.2। मोरखुंडा से सुबह कॉल आई एक शागिर्द की, नौशेरवा पढ़ता रहा मेरे पास कोटरादा किशन में। उसने कहा सही पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं, यानी आपका लेक्चर सुनकर जो है वो जो स्टूडेंट लाइफ थी वो दोबारा याद ताज़ा हो गई कि सर जो है ना वो पढ़ाते थे और हम बैठा करते थे। तो आता है याद मुझको, एक शेर भी हमारा चलता था, आता है याद मुझको वो गुज़रा हुआ ज़माना। और लेट कमर्स को हम कहते थे अपनी मर्ज़ी से आना अपनी मर्ज़ी से जाना, जब किसी लेट ने आना करना। तो यादें ताज़ा होती हैं, लेक्चर्स को सुना करें रेगुलरली। अब देखें बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 3.2 है, इसकी 2.2 है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ जो है वो खींचा होगा। अब इस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से इस क्लोरीन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, पोलर हो गया है। ऐसे ही ये ICl का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। अब इस पोलर मॉलिक्यूल का ये जो पॉजिटिव एंड है ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। चूँकि आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये इनको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यानी इस पोल पॉजिटिव पोल और इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या आती हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको हम कहते हैं, ऐसे ये अरेंज होते जाते हैं आपस में साथ, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव और ये इनके दरमियान जो है वो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ये पैदा हो जाती हैं। ठीक है, समझ आ गई है इसकी। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वीक होती हैं एक एग्जांपल की मदद से। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ या द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस between partial positive end of one polar molecule and negative end of other polar molecule are called डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो डेफिनेशन याद करें और एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने ये ICl की जो मैंने अभी आपको वजाहत की है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता हो कि ये मॉलिक्यूल पोलर कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। फिर आपको पता होगा जब दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को खींचेगा और इस तरह से। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान ये फोर्सेस पाई जाती हैं, इनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो ये था आज का हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा लेक्चर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो याद करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो बेटा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो अगर आपको ये क्लियर होगा तो इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी समझ आएगी। और आखिर में फिर मैं वही पहले की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। पाकिस्तानी बच्चे अभी ढीले हैं। नेपाल से जो है एक स्टूडेंट ने जो है वो वैसे मेरे से केमिस्ट्री डिस्कस करता रहता है,
तो उसने फेसबुक पे दिया हुआ था कि सर वहीद का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। तो नेपाली लोग जो है ना उसको देख रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को ज़्यादा ज़रूरत है केमिस्ट्री की, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।